आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। शिक्षक पर्व सम्मेलन में कल प्रधानमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचारों का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बोलचाल के शब्दों के जरिए मातृ शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, कहा राज्यपाल ने। और पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का सराहनीय प्रदर्शन, पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर रहा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। वे इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रमुख पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री बधिरों के लिए भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकों और सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी इंश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क की भी शुरुआत करेंगे। वे निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दानकर्ताओं और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी सीएसआर में योगदान करने वालों की सुविधा के लिए विद्यांजलि पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। शिक्षक पर्व 2021 का विषय है गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्कूल, भारतीय विद्यालयों में अध्ययन। इस समारोह से न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नवाचारों को, बल्कि देश भर के स्कूलों में समग्र कार्यप्रणाली और निरंतरता को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैक्सीन के प्रथम डोज से वंचित रहे नागरिकों को इस महीने के अंत तक 100% वैक्सीनेट किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान भी चलाया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन कार्य में लगातार गति बनाए रखें, जिससे नागरिकों को प्रथम डोज के साथ वैक्सीन का दूसरा डोज भी समय पर लग जाए। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि जन जागरूकता की गतिविधियां लगातार चलाई जाएं और नागरिकों को कोरोना संक्रमण के प्रति सजग और सतर्क किया जाए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने किसान संघों की समस्याओं के समाधान के लिए 11 दौर की बैठकें की हैं। उन्होंने बेंगलुरु में मीडिया से कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के उपायों का भी उल्लेख किया। श्री ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाया है और बढ़ी एमएसपी पर अधिक कृषि उपज की खरीदी भी की है और उर्वरकों की कीमतों को भी नियंत्रण में रखा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत देश के 1 करोड़ निर्धन परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। योजना में मध्य प्रदेश के 9 लाख निर्धन परिवार भी लाभान्वित होंगे। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया कि योजना के अंतर्गत नवीन गैस कनेक्शन जारी किए जाने पर समस्त पात्र हितग्राहियों को डिपॉजिट फ्री गैस कनेक्शन मिलेंगे। इसके साथ ही प्रथम रिफिल एवं गैस चूल्हा यानी हॉट प्लेट भी निःशुल्क दिया जाएगा। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ऐसी वयस्क महिला गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी जो गरीब गृहस्थी से संबंध रखती हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय भावी पीढ़ी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जरूरी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आम बोलचाल की भाषा में मातृ शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएं।
बच्चों में अच्छी आदत डालने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित भी करें। राज्यपाल श्री पटेल ने मध्यप्रदेश बाल कल्याण परिषद की वर्चुअल बैठक को संबोधित किया। बैठक में परिषद के उपाध्यक्षगण, पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने परिषद को बालक बालिकाओं को शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित करने की पहल करने के लिए कहा। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को प्रदर्शन के अवसर पर उपलब्ध कराने के प्रयासों की भी जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि बच्चों में असीम संभावनाएं छुपी होती हैं। उन्हें निखारने के लिए और उचित दिशा दर्शन के लिए जरूरी कोशिशें करने की आवश्यकता है। इस कार्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर उन्हें चर्चा करनी है। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर फोन करके भी हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेंगी। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक को फॉलो करके भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। आगामी 3-4 दिनों में राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में मानसून की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं। मौसम केंद्र ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने और मानसून सिस्टम सक्रिय हो जाने से राज्य के कई शहरों में भारी बारिश हो सकती है। पिछले 2 दिनों से हो रही हल्की बारिश से राज्य के कई जिलों में औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। कल राजधानी में दिन भर बादल छाए रहे और शाम को बारिश हुई। कभी धूप और वर्षा के चलते संक्रामक बीमारियों का भी प्रभाव बढ़ गया है। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों में धार, बैतूल और हरदा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब बात खेलों की। टोक्यो पैरालंपिक खेल कल समाप्त हो गए। निशानेबाज अवनी लखेरा समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक रही। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी पहली भारतीय महिला है। इन खेलों में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदकों सहित कुल 19 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। वहीं चीन 96 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 207 पदक जीतकर पहले और ब्रिटेन 41 स्वर्ण के साथ कुल 124 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। अमेरिका ने कुल 104 पदक जीते, जिसमें 37 स्वर्ण पदक रहे और वो तीसरे स्थान पर रहा। अगले पैरालंपिक खेल पेरिस में होंगे। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 77 रन बनाए हैं। ये मैच लंदन के ओवल में खेला जा रहा है। भारत ने मैच जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 368 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी में 466 रन बनाकर इंग्लैंड पर 367 रन की बढ़त हासिल की। रोहित शर्मा ने भारत के लिए सर्वाधिक 127 रन बनाए। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 290 रन बनाए थे। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। प्रदेश में कल रविवार को कोरोना के नए 22 मरीज मिले। वहीं इंदौर में जिला प्रशासन ने बिना मंजूरी लिए होने वाले बड़े आयोजनों पर एफआईआर दर्ज करने का भी निर्णय लिया है। मंदसौर में खेल और युवा कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा संभागीय स्तरीय हॉकी टैलेंट सर्च आयोजित किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक पर्व सम्मेलन में कल प्रधानमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचारों का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बोलचाल के शब्दों के जरिए मातृ शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, कहा राज्यपाल ने। और पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का सराहनीय प्रदर्शन। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।